नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले वाले क्लास में हम टोटल आपको 120 क्वेश्चन करवा चुके हैं और इस क्लास में आपके लिए 43 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह सेल और बैटरी से हम टोटल 123 क्वेश्चन का टारगेट रखे थे। आज हमारा 123 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इससे पहले वाले क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्लास को देख लें, फिर जो है ताकि जो है अगर सेल और बैटरी से कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा 100% का गारंटी है। इसलिए जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस लक्षण द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाएंगे। तो किस लक्षण के द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक है, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी के से हम चार्जिंग का पता लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा लेड एसिड बैटरी। आंसर क्या हो जाएगा, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो लेड एसिड की बैटरियाँ जो होती हैं उनमें ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पर स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है। किस पर स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड के प्रकार पर। इलेक्ट्रोड के प्रकार पर स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं। कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं, तो उसे उपयोग में नहीं रखते हैं तो कितने दिन बाद बैटरी को चार्ज करेंगे, 6 दिन बाद। 6 दिन बाद हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व मापने वाला जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोमीटर। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या होगा अगर सेल को 1.78 वोल्ट से भी नीचे तक डिस्चार्ज किया जाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा अगर सेल को 1.78 वोल्ट से भी नीचे तक डिस्चार्ज किया जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें जो है कई कंडीशन आते हैं, तो सबको लिख लीजिए। प्लेटों का, लिखते चलिए, प्लेटों का सल्फेशन जम जाता है, जम जाएगा या जमा हो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जमा हो, तो हम ये भी लिख सकते हैं या जमा जाएगा। अगला है सेल की क्षमता, ऐसे भी लिख लीजिए, सेल की क्षमता कम हो जाएगी। सेल की क्षमता कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें हो जाएगा तीसरा पॉइंट, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 वोल्टेज से अधिक हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में उनका कार्यकाल कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्यकाल कम हो जाएगा।
कार्यकाल कम हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाए? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसमें भी कई पॉइंट बनेंगे, जैसे लिख लीजिए, सभी पॉइंट को लिखते चलिए। ओपन प्लेटें लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी, में परिवर्तित हो जाएगी। हमने क्या बताया कि ओपन प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी, उनकी क्षमता भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्षमता कम हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा। अगला लिख लीजिए कार्यकाल भी कम हो जाएगा, कार्यकाल भी कम हो जाएगा। इतना पॉइंट है, ये सब आप सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करंट उसका बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज के क्या होगी जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि का प्रयोग करते हैं? अर्थात क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, डिस्चार्ज के पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सब क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, ये सब थोड़ा थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ऐसे कंडीशन में स्थिर रहती है, ऐसे कंडीशन में क्या रहेगी कि चार्जिंग वोल्टेज जो रहती है, सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डॉट डॉट शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करता है। डॉट डॉट रॉड शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करता है। तो अगर कार्बन की मतलब कौन सी रॉड होती है? तो कार्बन की रॉड। आंसर लिख लीजिए, कार्बन की रॉड, कार्बन की रॉड शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है? कौन शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है? अर्थात शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो कितना होता है? 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा? कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा? तो कौन सी राशि अधिक मिलेगी? धारा। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा अधिक मिलेगी, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज अधिक मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं। यहाँ पर ये अम्ल लिखा गया है। तो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं, तो कितना रखते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3:1। 3:1 रखते हैं। पानी 3 रहेगा तो अम्ल कितना रहेगा? 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति सेल वोल्टेज कितना होगा यदि बैटरी चार्ज हो? प्रति सेल वोल्टेज कितना होगा यदि बैटरी चार्ज हो? तो वोल्टेज कितना होगा? 2.2 वोल्ट। 2.2 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यदि बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाए, यदि बैटरी
पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो क्या होगा? यहाँ पर लिख लीजिए, यदि बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर इसका बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 1.14, वो 1.14 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बैटरी की क्षमता 200 एम्पीयर है। यदि बैटरी पर लगा कोड 5 एम्पीयर धारा लेता है तो बैटरी कितने घंटे तक कार्य करेगी? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक बैटरी की क्षमता कह रहा है 200 एम्पीयर है। अगर यहाँ पर जो आई है, आई का मान कितना है? देखिए, क्षमता कह रहा है, एक बैटरी की क्षमता 200 एम्पीयर है। यदि बैटरी पर लगा कोड 5 एम्पीयर धारा लेती है, तो यहाँ पर ये 200 एम्पीयर नहीं लिखा दोस्तों, यहाँ पर AH है, एम्पीयर घंटा है। जो क्योंकि क्षमता जो होती है वो एम्पीयर घंटा में होती है, तो एक बैटरी की क्षमता 200 एम्पीयर घंटा है। यदि बैटरी पर लगा कोड 5 एम्पीयर धारा लेती है तो बैटरी कितने घंटे तक कार्य करेगी? तो हम इसको कैसे ज्ञात कर देंगे? 200 को हम 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 40 घंटा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40 घंटा। तो आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार का रंग होगा। कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार का रंग कैसा होगा? तो उसका कलर कैसा होगा? उसका कलर जो होगा वो हरा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6 सेल को निम्न में से प्रत्येक EMF E का है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यौगिक का प्रभावी EMF कितना होगा? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जैसे कह रहा है कि 6 सेल हैं और प्रत्येक जो है, प्रत्येक का EMF कितना है? E है। तो वो किस क्रम में जोड़ा है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इसका मतलब हम कैसे जोड़ेंगे? अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो अगर यहाँ पर कह रहा है कि प्रभावी EMF कितना होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर देंगे? देखिए, प्रत्येक E वोल्ट का है, E प्लस अगर श्रेणी क्रम में कह रहा है तो इसी प्रकार से इसको 6 बार लिख लेंगे। 1 2 2 4 5 प्लस 6, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6E। 6E यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या कितनी होती है? सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल जाएगा, धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है। धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ऐसा सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया अप्रतिकम्य नहीं होती कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। उसे कौन सा सेल कहते हैं? उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है, अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट श्रेणी में जोड़ा जाए तो संपूर्ण EMF क्या होगा? 4 सेल हैं, प्रत्येक 1.4 वोल्ट के हैं और श्रेणी में जोड़े जाते हैं, सीरीज में। अगर सीरीज में जोड़े जाते हैं तो 4 सेल हैं, तो 1.5 ये हो जाएगा, प्लस 1.5 ये हो जाएगा, प्लस 1.5 प्लस 1.5। इसको जोड़ने पर इसका मान हो जाएगा 6 वोल्ट। इसको जोड़ने पर इसका मान कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक संचायी सेल में क्या संचित रहता है? एक संचायी सेल में क्या संचित रहता है? तो संचायी सेल में क्या संचित रहता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। क्षारीय बैटरी किसके द्वारा
विद्युत उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रासायनिक क्रिया, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विभव अंतर बनाए रखने के लिए। बैटरी का प्रयोग हम विभव अंतर को बनाए रखने के लिए बैटरी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मिट्टी में रसायन की किस्म। तो आंसर लिख लीजिए मिट्टी में रसायन की किस्म, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो हमारे आंसर निकलेंगे, कई आंसर निकलेंगे, सबको लिखते चलिए। इसमें हो जाएगा प्लेटों का व्याकुंचन, यहाँ पर हमारा एक ये हो जाएगा प्लेटों का व्याकुंचन। दूसरा हो जाएगा धन प्लेटों और ऋण प्लेटों के, लिखते चलिए, धन प्लेटों और ऋण प्लेटों, धन प्लेटों और ऋण प्लेटों के बीच लेड कणों के कारण परिपथ का बनना, अर्थात धन प्लेटों और ऋण प्लेटों के बीच लेड कणों के कारण परिपथ का बनना। यहाँ पर एक ही और है, उसको भी लिख लीजिए। दोषपूर्ण सेपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी के वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी के वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा घटती है, उसका वोल्टेज कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है संचायक बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो संचायक बैटरी की जो क्षमता व्यक्त की जाती है कि बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है, अर्थात बैटरी कितने एम्पियर घंटा की बैटरी की विद्युत दे सकती है। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कारों में एम्पियर घंटा दक्षता की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो कारों में कितनी एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरी का उपयोग करते हैं? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 30 से 60 AH, 30 से 60 AH हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है। बैटरी के लघु परिपथिक होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा? तो कितना करंट प्रवाहित होगा? जैसे 6 वोल्ट की है तो यहाँ पर करंट देखिए, यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया। सबसे पहले ये देखिए क्या क्या दिया गया। यहाँ पर V का मान 6 वोल्ट दे दिया गया है, प्रतिरोध R का मान 0.01 ओम दे दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि धारा I का मान क्या होगा। ऐसे कंडीशन में V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। यहाँ से I बराबर निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। V का मान हमारा कितना लिखा गया है? 6 वोल्ट, नीचे हो जाएगा 0.01 बराबर 600। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 600
एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि लेड सेल एक कैसी सेल होती है? तो जो लेड सेल होता है वो फोटोवोल्टाइक सेल होता है। कैसी सेल होता है? फोटोवोल्टाइक सेल होता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान किसमें वृद्धि होगी? सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान किसमें वृद्धि होती है? तो अम्ल की आपेक्षिक घनत्व में, अर्थात अम्ल की आपेक्षिक घनत्व में। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल किस चीज का बना होता है? शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल किस चीज का बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की वाट आवर कुशलता किस प्रतिशत के बीच बदली रहती है? तो वो कितना प्रतिशत होता है? 80% से 85%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निकिल को कहाँ उपयोग किया जाता है? तो निकिल का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? बैटरी में। निकिल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बैटरी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है? तो लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है? एक विशेष पावर जो होती है लेड एसिड सेल का 180 वाट पर किलोग्राम। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है? एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है? तो जो लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व के बारे में कह रहा है तो 60 से 110 WH/L हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज के नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? तो लेड एसिड वोल्टेज को 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट के नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निकल आयरन सेल किस प्रकार की सेल है? निकल आयरन सेल किस प्रकार की सेल है? तो ये जो है गीला और द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ है। निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होती, एसिड नहीं होती है। तो निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ क्या है? कि यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड सेल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि 100 एम्पियर घंटा क्षमता वाले बैटरी में 8 एम्पियर का करंट लिया जा रहा है तो बैटरी लगभग कितने घंटे तक चलेगी? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और अगर उनको क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर, तो चैनल को लाइक जरूर करें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो आइए हम इसको देखते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100 AH/8 हो जाएगा। इसको काटेंगे, आच EH हो जाएगा, यस से एच कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? इसको काटने पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 12.5 घंटे। 12.5 घंटे यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।